गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन योर यूट्यूब चैनल पढ़न्तु ऑनलाइन। तो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ब्लॉक सिस्टम का। ये कर लेने के बाद ब्लॉक सिस्टम टू ब्लॉक सिस्टम जो भी होंगे उसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है आपका। इस सरफेस का म्यू एस एंड म्यू के दिया है। ध्यान रखिए, जब म्यू एस म्यू के आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है कि म्यू एस कब लगेगा, कब तक लगेगा और म्यू के कब से स्टार्ट हो जाएगा, उस बात को ध्यान रखेंगे। और इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन दिया है। इससे पहले कि जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें इस सरफेस पे नहीं था, तो थोड़ा सिंपल था। तो आइए इसलिए बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है टू ब्लॉक सिस्टम का। तो क्या बोले थे कि पहले चेक करना है, कहीं भी हो तो पहले क्या करना है, चेक लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग एक्सेलरेशन। किसके लिए? दोज ब्लॉक व्हिच मूव्स ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखिए फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं, यदि इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये नीचे से निकल जाएगा, ये ऊपर छूट जाएगा। लेकिन ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन के ही कारण करेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो ये ज़्यादा, जैसे मान लीजिए फिर दिखा देते हैं आपको। अभी क्या देखिए, सिंपल, हम इस डायरी पे फोर्स लगा रहे हैं, डायरी पे लगा रहे हैं फोर्स। तो ये जो डस्टर है ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन के कारण ही। यदि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो डस्टर ये अपनी जगह रहेगा, ये नीचे खिसक जाएगा। और ये तब तक करते रहेगा जब तक इस फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कैपेसिटी जो है वो टूट न जाए। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम जब हो जाएगा तो इसके बीच का बॉन्डिंग टूट जाएगा और ये अपने जो लिमिटिंग एक्सेलरेशन है उससे चलेगा। और इसमें जितना फोर्स लगाएंगे, जैसे देखिए ऐसे ये टूट गया। ये भी अभी ध्यान रखिएगा, ये भी फ्रंट ही आया है, ये भी फॉरवर्ड ही मूव किया है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग था, जो इसका मैक्सिमम था लिमिटिंग, उसके अलावा ये उससे ज़्यादा नहीं चल सकता। आइए शुरू करते हैं इसे। तो देखते हैं पहला तो अगर 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, कोई भी कितना भी ब्लॉक हो, तो उसमें आप पहले ये चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा ब्लॉक फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहा है। ठीक, जो जो ब्लॉक फ्रिक्शन के कारण मूव करेंगे उस सरफेस का पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस सरफेस का होगा वो। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा तो उसे मास से डिवाइड करके क्या कर लेंगे, लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकालेंगे उस ब्लॉक के लिए। तो आइए देखिए, ये ब्लॉक क्या होगा, मूव ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फोर्स इस पे लगा रहे हैं। अगर ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन के कारण करेगा, मूव्स ड्यू टू फ्रिक्शन। सिंपल है, फ्रिक्शन के कारण मूव करेगा। तो आइए इस सरफेस पे देखिए, अगर एबीडी बनाते हैं तो 5 kg पे ये 5 kg mg नीचे, यानी 5g इक्वल टू 50 न्यूटन। सिंपल है, नॉर्मल ऊपर हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL क्या होता है, यही तो होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। सिंपल है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन फोर्स अलग हुआ, वो वेरिएबल होता है, 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक वेरी करता है। तो हम ये भी मैक्सिमम मौका देखते हैं कि क्या क्या है सरफेस का। तो कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 50 यानी 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आया 20 न्यूटन है, यानी ये सरफेस जो है मैक्सिमम 20 न्यूटन तक का फोर्स लगा सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो वो फ्रिक्शन टूट जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक में रिलेटिव मोशन आएगा। और जानते हैं जब भी रिलेटिव मोशन आएगा तो ये फ्रिक्शन जो म्यू एस इंटू एन है ये घट के ये टूट गया। ये अपना औकात तक जब तक बर्दाश्त किए, जब हार होता है लोगों को तो देखते हैं
बुरी तरह से हार होता है, मार ज़्यादा खा जाते हैं, नहीं अगर औकात से पहले वो अगर पीछे हट जाता है तो ठीक है। लेकिन जब देखिए ये यहाँ तक तो अपनी 20 न्यूटन तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जैसे इससे ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा ये हार होगा, और हार जैसे इसकी होगी ये क्या आके रुकेंगे, टपकेंगे किस पे आके, म्यू के इंटू एन पे। वो जब भी ये दोनों में रिलेटिव मोशन आएगा तब जाके फ्रिक्शन फोर्स क्या लगने लगेगा, म्यू के इंटू एन। वो हम आपको जब आएगा केस जिसमें जरूरत होगा ये फ्रिक्शन फोर्स टूटेगा तो बताएंगे, अभी रहने दीजिएगा। तो देखिए लिमिटिंग फोर्स ये आ गया, तो लिमिटिंग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ एल इंटू एम हो जाएगा, ये 20 न्यूटन अपॉन 5 kg, ये हो जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है। तो ये ब्लॉक देखिए मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। यदि इसे हम उससे ज़्यादा तेज़ी से चलाने की कोशिश करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसका बॉन्डिंग टूट जाएगा, ये मैक्सिमम औकात से चलेगा। समझ गए, वो भी बताएंगे क्योंकि काइनेटिक की बात है। तो ये जब तक ये 4 से ज़्यादा ही कोशिश करेगा कि टूट के म्यू के इंटू एन आ जाएगा, उसके बाद वो देख लेंगे किस एक्सेलरेशन से चलेगा। समझ गए। तो क्या है, मैक्सिमम 4 तक चल सकता है। 4 तक क्या होगा, दोनों साथ साथ, 4 से ज़्यादा होंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देख लिए। तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि एफ एल 20 न्यूटन और ए लिमिटिंग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आइए अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप सिंपल है, एक कॉम्बिनेशन, एक कंबाइन निकालते हैं। दोनों ब्लॉक यदि साथ साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स दिए अनुसार। देखिए एक कंबाइन हमको निकालना है। एक कंबाइन, चलिए आइए, ये क्या हो गया 15 kg। ये देखिए इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू है, ये भी सरफेस पे फ्रिक्शन आएगा तो ये निकाल लेते हैं कितना होगा, mg नॉर्मल ऊपर, हाँ BD के लिए हटा दीजिए BD का, तो ये कितना हो गया, नॉर्मल इजकल टू mg और mg इजकल टू कितना हो गया 15 इंटू 10, 150 न्यूटन हो गया। तो इस सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम FL, ये क्या होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, या ये हो गया कितना आपको 0.2 इंटू 150 यानी 30 न्यूटन। देखिए यानी फिर ये देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है 30 न्यूटन तक लगा सकता है। जरूरत पड़ेगा तो 30 न्यूटन तक ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। हाँ जरूरत नहीं पड़ेगा तो 0 भी लगाए। जैसे अभी मान लीजिए ये फोर्स है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं कितना F, यदि 0 न्यूटन फोर्स लगाएं कोई जरूरत ही नहीं, ये मूर्ख थोड़े है हमेशा 30 न्यूटन लगाएगा, नहीं 0 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा 0। 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन ही सरफेस लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। यहाँ 20 न्यूटन लगाएंगे, ये सरफेस को 20 न्यूटन जरूरत है, 20 न्यूटन ही लगाएगा। 30 न्यूटन लगाएंगे तो ये जाके 30 न्यूटन लगाएगा। ब्लॉक अभी भी क्या स्टैटिक है, जैसे अब 30 से प्लस होगा तो ये क्या होगा मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ गए। तो देखिए पहला केस में क्या है 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कितना किए 10 न्यूटन। तो देखिए क्या होगा, फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई किए, ये सरफेस सक्षम है 10 न्यूटन फोर्स लगाने के लिए, मैक्सिमम 30 न्यूटन का औकात है तो 10 न्यूटन यूज कर लेगा। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा इस केस में 0, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 न्यूटन इस केस में फ्रिक्शन फोर्स।
समझ गए। इस सरफेस के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। एक कंबाइन जीरो है, यानी बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है और इसका लिमिटिंग एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियस है दोनों ब्लॉक क्या होगा साथ साथ रहेगा, यानी ए 5 kg का भी यानी एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg इक्वल टू क्या रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में देखिए एफ कितना अप्लाई किए हैं 50 न्यूटन। जो 50 न्यूटन अप्लाई किए हैं तो अब इसके अवकाश से ज़्यादा है 30 न्यूटन ये मैक्सिमम लगा सकता है, तो ये अब अपना पूरी औकात लगा देगा 30 न्यूटन, ये भी अप्लाई कर लेगा अपना। तो एक कम्बिनेशन क्या आ जाएगा, एक कंबाइन कितना आ जाएगा 50 माइनस 30 अपॉन 50 यानी 20 अपॉन 15 क्या हो जाएगा 5 4 जा 5 3 जा, ये कितना आ रहा है 1.33। ठीक, हाँ सही है 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंबाइन एक्सेलरेशन आ रहा है। और इस सरफेस का इस ब्लॉक का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, ये बोला है तुम कम से ही चलो तो बोलेगा ठीक है हम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकते हैं, तुम बोल रहे कम से, तो कम से साथ साथ चलेगा। यानी तो या समझाने के लिए क्या ए कम्बिनेशन लेस देन है ए कम्बिनेशन ए कंबाइन लेस देन है ए लिमिटिंग से, तो ब्लॉक क्या होगा मूव टुगेदर, साथ साथ मूव करेगा। तो ए 5 kg इजकल टू एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg इजकल टू क्या हो जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो देखना फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे। इस सरफेस का तो फ्रिक्शन आ ही गया, इसका निकालना, आइए निकाल देते हैं। देखिए ये नहीं तो देखिए यहाँ से देखिए समझ जाएंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सिंपल है, इस पे तो फोर्स लगा ही नहीं रहे, ये भूत इसको नहीं लगा है ना कि अपने दौड़ने लगेगा, नहीं, ये मूव कर रहा है किसके कारण फ्रिक्शन फोर्स के ही कारण। तो ये जो ब्लॉक है 5 kg का ये इधर मूव कर रहा है किससे 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके कारण इस सरफेस पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगा है उसके कारण। सिंपल है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगा मास गुने एक्सेलरेशन, या 5 × 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा देख लीजिएगा जो भी आएगा, हाँ मल्टीप्लाई करना उतना न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे अभी लग रहा है। समझ गए, 5 kg पे इधर 10 kg पे इधर, वही फ्रिक्शन फोर्स सेम लग जाएगा। चलिए निकाल लीजिएगा वो लोग, यदि तब भी दिक्कत हो तो कॉल या मैसेज कीजिए कि सर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा, या कमेंट में डालिएगा, हम वो गुना भी कर देंगे, ठीक। लेकिन इतना तो क्या कीजिएगा। आइए अब क्या कर रहे हैं, अब अप्लाई कर रहे हैं कितना 100 न्यूटन। अब कितना अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। तो सिंपल है, ये क्या है 30 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। एक कंबाइन निकालेंगे, एक कंबाइन क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 अपॉन 15, ये क्या हो जाएगा 70 अपॉन 15, 5 3 जा 5 14 जा, सही है।
ये कितना आ रहा है 4.67, सही है, हाँ सही है। चलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप दिक्कत है ये तक तो सही है कि इसके बाद इसके साथ अब बड़ी टेंशन होगी। इसका औकात है क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोल रहा है ब्लॉक चल तुम्हें हम ज़्यादा से ले चलेंगे 4.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जैसे ही ये कहेगा ये कहेगा ना भैया औकात से आज तक किसी का हुआ, कहता है ना किस्मत से ज़्यादा आज तक किसी से कुछ नहीं हुआ किसी को। सेम इसी को है ये, इसका तो औकात भगवान पहले दे दिया है बउआ कि तुम्हारा जो औकात है मैक्सिमम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये ब्लॉक उसको बोल रहा है 4.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने। ये बोलेगा ना ना हम नहीं चलेंगे। जैसे बोलेगा हम नहीं चलेंगे तो कहेगा ठीक तुम दो हम तो निकलेंगे आगे, क्योंकि जो भी आगे निकलने वाले रहते हैं वो किसी की बात में नहीं रहते, ना गांव की ना समाज की, और ना ही गार्जियन की बात। पेरेंट्स भी कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अब किसी का रहता है इंजीनियर, किसी का डॉक्टर बनने का, या किसी को आईएएस बनने का या चार्टर्ड अकाउंट बनने का। आप गार्जियन पेरेंट्स लोग जो हैं सिंपल बोलते नहीं इंजीनियर ही बनो या डॉक्टर ही बनो। तो लेकिन जो आपको आत्मा दिल बोल रहा है, जो आपको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वही करनी चाहिए बच्चे को। कभी कभी गार्जियन की भी बात काटनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अच्छे से मैनेज कर लेना चाहिए कि हाँ नहीं नहीं मुझे यही पसंद है, हम इसमें अच्छे करेंगे। तो आइए जैसे मेरा भी देखिए इंजीनियरिंग करके आगे आप लोग को पढ़ाने, क्योंकि मेरा इसमें जुनून था, पढ़ाने का मन था। तो एनआईटी करके सभी का बड़े बड़े सपना रहता है कि ये जाएं वो जाएं, लेकिन हम एक सिंपल में इसमें आ गए हैं। तो सबका एक अपना अपना रहता है और कोशिश करेंगे कि हम भी इसमें बेस्ट करें। ठीक है तो आइए करते हैं। तो जैसे ये बोलेगा अब अलग अलग मूव करेंगे तो फिर इसके साथ दिक्कत आ जाएगा। जब ये दोनों के बीच में ये क्या होगा तेजी से निकलना चाहेगा, ये 4s चाहेगा कि बीच में क्या आ जाएगा रिलेटिव मोशन। जब ये रिलेटिव मोशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये लग रहा था ये मैक्सिमम लग रहा था, ये क्या था स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या हो गया दोनों के बीच में आ गया रिलेटिव मोशन, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब क्या आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए, वो जो था मैक्सिमम यहाँ तक तो था, लेकिन जैसे ही रिलेटिव आ जाएगा स्टैटिक हटा काइनेटिक आया, अब काइनेटिक उसके हिसाब से एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे ये हुआ तो सिंपल है, बताई थी इससे पहले भी कि जैसे ए कंबाइन ग्रेटर देन आया ए लिमिटिंग से तो सेपरेटली मूव करेगा, सेपरेटली जब मूव करेगा तो ये अपना अलग कैपेसिटी से चलेगा, ये अलग अपना से चलेगा। तो आइए अब उसका निकालते हैं इसमें। यदि देखिए म्यू के नहीं दिया रहता तो सिंपल सेपरेटली मूव करेगा तो 5 kg का यही हो जाता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। हाँ, और फ्रिक्शन फोर्स भी सरफेस का 20 न्यूटन हो जाता। लेकिन यहाँ पे अब क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो उसे क्या होगा अब जैसे रिलेटिव मोशन आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा अप्लाई हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए दोनों मूव सेपरेटली किया, तब अब आइए क्या होता देखते हैं। जब भी रिलेटिव मोशन आया तो रिलेटिव मोशन आया तो देखिए इस पे क्या हो जाएगा, आप 5 kg के ब्लॉक पे इधर लगेगा क्या एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होगा म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.3, ये mg और ये नॉर्मल, तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा 5g यानी 50, यानी कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, या ए कितना हो जाएगा 15/5 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक क्या चलेगा ए 5 kg क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए।
अब 5 kg का ब्लॉक किससे चलेगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर ये 4 तक चलता तो इसका भी एक्सेलरेशन 4 रहता, क्योंकि बीच में जो सरफेस पे है रिलेटिव मोशन नहीं आता, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं टूटता और साथ साथ चलता। जब ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन टूटा तो किस पे आके अटकेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, थोड़ा ना थोड़ा कम होता है, तो इसका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, रिलेटिव में आके 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 10 kg के लिए? इधर फोर्स लगाए हैं 100 न्यूटन, ये सरफेस इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाया 50 न्यूटन, ये सरफेस इधर लगाया 30 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10 kg के लिए 100 माइनस 30 प्लस 15 यानी 45 अपॉन 10, क्या हो जाएगा? 55 अपॉन 10 यानी 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। तो अब इस केस में इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम नया वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद आप आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो आपको मोबाइल नंबर भी दिए हैं, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कभी न कभी देख लूँगा, आपको रिप्लाई कर देंगे, या कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो वहाँ से भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। इसे क्या करना है, खुद से करना है, और जो भी बुक हो या कोई स्टडी मटेरियल हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का, हम खुद भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो जिसके पास हो कर सकते हैं। और जैसे मैं बोला ही हूँ कि हम लोग एक NITN का पूरी टीम है, सभी लोग सब अपने हैं, यंग ही हैं, लेकिन सब एक्सपीरियंसड हैं। वो अभी लॉकडाउन में पीरियड में बच्चे के लिए एजुकेशन बाधित नहीं हो, पढ़ाई उसकी बाधित नहीं हो, उसके लिए हर व्यवस्था, हर कोशिश जितना संभव हो सका है करने की कोशिश किए। किसी को अगर होम ट्यूशन चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जूनियर सेक्शन के लिए भी, 1 का हो, 2, 3, 4, 5, 6 LKG UKG, लेडीज टीचर चाहिए तो लेडीज भी, और क्लास 9, 10th, 11, 12th उसके लिए जो भी है NITN ही पढ़ाएंगे आपको। होम ट्यूशन हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।